हेल्थ के मामले में कुछ बीमारियां बहुत ज्यादा ध्यान मांगती हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से फैल रही हैं। ओबेसिटी मतलब शरीर में ज्यादा चर्बी जमा होना एक ऐसी ही चिंता की बात है। ये अब बस कुछ इलाकों या लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया है। एक तरह से महामारी बन गया है जिसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे, इसके कारण, सेहत पर असर और इससे बचने के तरीके देखेंगे। पिछले कुछ सालों में ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। WHO के हिसाब से 2 अरब से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं और लगभग 65 करोड़ लोग ओबेस हैं। ओबेसिटी के इतनी तेजी से बढ़ने का असर लोगों पर, हेल्थ सिस्टम पर और पूरे समाज पर पड़ रहा है। ओबेसिटी से होने वाली बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होता है, जिससे हेल्थ सिस्टम पर बोझ बढ़ता है। साथ ही काम करने की क्षमता कम होना और जल्दी मौत होने से अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। इन आंकड़ों के पीछे उन लोगों की कहानी है जो ओबेसिटी के शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ने से लेकर समाज में भेदभाव तक ओबेसिटी के बहुत से बुरे असर होते हैं। हमें इस गंभीर समस्या को समझना होगा और मिलकर इसके कारणों को दूर करने और इसके असर को कम करने की कोशिश करनी होगी। सेक्शन 2, ओवरवेट और ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी और ओवरवेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में ही शरीर का वजन ज्यादा होता है, लेकिन दोनों में ज्यादा वजन का लेवल और सेहत पर असर अलग अलग होता है। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है ताकि सही इलाज किया जा सके। ओवरवेट का मतलब है BMI 25 से 29 नॉन किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, जबकि ओबेसिटी का मतलब है BMI 30 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर या उससे ज्यादा। BMI वजन किलोग्राम में को ऊंचाई मीटर में के वर्ग से भाग देकर निकाला जाता है। यह शरीर में चर्बी की मात्रा बताता है। यह बड़ों में वजन की स्थिति जानने का एक आसान तरीका है, लेकिन ध्यान रहे कि BMI एकदम सही नहीं होता है। यह मसल्स और बॉडी कंपोजिशन को ध्यान में नहीं रखता। अपनी कमियों के बावजूद BMI वजन जानने का एक अच्छा तरीका है। इससे डॉक्टर उन लोगों को पहचान सकते हैं जिन्हें ओबेसिटी से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा है और सही इलाज बता सकते हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी में फर्क समझकर लोग और डॉक्टर मिलकर सही लाइफस्टाइल और बचाव के तरीके अपना सकते हैं। सेक्शन 3, ओबेसिटी के कारण और खतरे। ओबेसिटी कई कारणों से होती है। जीन्स, आसपास का माहौल और आदतें। जीन्स से वजन बढ़ने की संभावना तो होती है, लेकिन आसपास का माहौल और आदतें ज्यादा असर डालते हैं। इन कारणों को समझना जरूरी है ताकि इससे बचने और इलाज के अच्छे तरीके ढूंढे जा सके। दुनिया भर में ओबेसिटी बढ़ने का एक बड़ा कारण है खराब खान पान। प्रोसेस्ड फूड, जिनमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, चीनी और नमक होता है, आसानी से मिल जाते हैं और इनका बहुत ज्यादा प्रचार भी किया जाता है। ऐसा खाना जिसमें कैलोरी ज्यादा और पोषण कम हो और साथ में कम एक्सरसाइज करने से कैलोरी इनटेक और खर्च में अंतर आ जाता है, जिससे वजन बढ़ता है। खाने और एक्सरसाइज के अलावा और भी कई कारणों से ओबेसिटी हो सकती है। कम आमदनी और पौष्टिक खाने की कमी जैसी सामाजिक आर्थिक परेशानियां भी खान पान पर असर डालती हैं और ओबेसिटी का खतरा बढ़ाती है। खाने और शरीर के बारे में समाज की सोच का भी असर होता है। साथ ही कुछ बीमारियां और दवाइयां भी वजन बढ़ा सकती हैं। इन सब कारणों पर ध्यान देकर व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर कोशिश करके हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां लोग हेल्दी वजन बनाए रख सकें। सेक्शन 4, ओबेसिटी से लड़ाई। अब कुछ करने का समय। दुनिया भर में बढ़ती ओबेसिटी से निपटने के लिए लोगों, समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा मिले। हेल्दी खाना खाने, रेगुलर एक्सरसाइज करने, आर्थिक असमानता दूर करने और हेल्थ केयर की सुविधा बढ़ाने जैसे कदम उठाने होंगे। व्यक्तिगत स्तर पर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। इसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार लेना शामिल है और साथ ही प्रोसेस्ड फूड, मीठा पेय और अनहेल्दी फैट कम खाना है। हर हफ्ते कम से कम 140 मिनट मध्यम या 75 मिनट तेज एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। खाने और एक्सरसाइज में धीरे धीरे बदलाव करके सेहत में काफी सुधार हो सकता है। व्यक्तिगत कोशिशों के अलावा एक अच्छा माहौल बनाना भी जरूरी है।
इसमें सस्ता और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना और समाज में एक्सरसाइज के मौके बढ़ाना शामिल है। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जो हेल्दी आदतों को बढ़ावा दें, जैसे मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स लगाना और खाने के पैकेट पर सही जानकारी लिखना जरूरी करना। मिलकर काम करके हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां हेल्दी विकल्प चुनना आसान हो और हर किसी को हेल्दी वजन बनाए रखने का मौका मिले।